हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका इंट्रो पार्ट अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। जो बच्चे सीधा एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, मैं उसको एक सलाह देना चाहूँगा कि पहले आप इंट्रो पार्ट जाके देखें। अगर आपने इंट्रो पार्ट ढंग से देख लिया तो एक्सरसाइज में आपको कोई जोर नहीं आने वाला है। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिख रखा है, जिसमें 15 पार्ट हैं, सारे के सारे करेंगे अपन। देखो क्या है कि अवकल का प्रयोग करके, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज में लेके निम्न में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक अपन को वैल्यू फाइंड करनी है ना, अप्रोक्स वैल्यू। चलो जी, 2 पार्ट हैं, करते हैं। देखो आंसर में तो पहले सबसे पहले स्टेप है अपने पास, सबसे पहले अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, कि फंक्शन किस टाइप का। तो ये देखो रूट फाइंड करना है, तो फंक्शन क्या हो गया, रूट के टाइप है ना, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है, रूट x है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ सेकंड स्टेप, परफेक्ट x क्या होगा, इस रूट के अंदर इस जो क्वांटिटी दे रही है इसके पास में अपन एकदम परफेक्ट x, परफेक्ट की इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो 25.3 का अंडर रूट मेरे को फाइंड करना है, तो 25.3 के पास किसका अंडर रूट आप झट से निकाल सकते हो, तो 25 का निकाल सकते हो। तो यहाँ x बराबर कितना है, 25, इसलिए x प्लस डेल्टा x इक्वल से कितना होगा, जो गिवन वैल्यू हो क्या होगी, वो होगी 25.3। तो डेल्टा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25 रखूँगा, उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है जी, ठीक है जी। नाउ क्योंकि डेल्टा y इक्वल्स क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा y इक्वल्स टू एफ डेल्टा x प्लस डेल्टा x का मान कितना है, 25.3। इसको अपने ये एफ एक्स भी है हमारा ना, ये एफ एक्स भी है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस एफ एक्स का मान कितना है, 25। इसकी वैल्यू तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, मुझे मान फाइंड करना है इसका, तो ये इधर माइनस में तो आएगा तो प्लस में, तो एफ 25.3 इक्वल्स क्या होगा, एफ 25 प्लस डेल्टा वाई। एफ 25 का मान, एफ एक्स ये रहा है ना, एफ एक्स ये रहा, तो एफ 25 का मान कितना हो जाएगा, रूट में 25 तो कितना देगा, 5 देगा, तो एफ 25.5 इक्वल्स टू 25.3 सॉरी प्लस डेल्टा वाई। क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला है मेरे पास, क्योंकि डेल्टा वाई इक्वल्स क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई का मान डी वाई ओवर डी एक्स, वाई क्या है ये रहा, तो 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि वाई इक्वल्स क्या है, डेल्टा एक्स रूट एक्स, सॉरी एक्स की और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स का मान 25 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, 0.3, तो 0.3/10, क्योंकि 25 का रूट 5 इंटू 2 10, तो डेल्टा वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा, 0.03। ठीक है जी, इसलिए डेल्टा वाई का मान 2 में रखने पर क्या जाएगा, 2 क्या कहती है ये रही, एफ 25.3 इक्वल्स टू 5 प्लस डेल्टा वाई, और कितनी है 0.03, और एफ के अंदर ये 25.5 रखूँगा तो क्या देगा, रूट में 25.3 इक्वल्स टू 5.03। ये आंसर है, लगभग अप्रोक्स यूँ फाइंड करें। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन डिफाइन करना है तो किस टाइप का, ये सेम रूट एक्स टाइप का है ना आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, रूट एक्स। नंबर 1 मानो चाहे मत मानो। यहाँ परफेक्ट एक्स क्या होगा, 49.5 के पास सबसे आसान किसका अपन रूट निकाल सकते हैं, तो 49 का, क्योंकि x प्लस डेल्टा x कितना है, 49.5, जो गिवन वैल्यू वही है,
तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है ना, एक्स उधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है 49.5 माइनस एफ 49, तो एफ 49.5 का मेरे को मान निकालना, वो क्या होगा एफ 49 प्लस डेल्टा वाई। एफ 49 का मान कितना आएगा, एफ 49 का मान कितना आएगा, रूट के अंदर 49 लिखूंगा तो 7 प्लस डेल्टा वाई, समीकरण नंबर 1। चूंकि डेल्टा वाई का फॉर्मूला मेरे को याद है, हर स्टेप में यही काम करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे दिमाग। बस आपको फंक्शन जो डिफाइन करना है वो काम आपका सोचने का है और एक्स की वैल्यू सोचने की, बाकी तो काम रटा रटा है। डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, वाई क्या है रूट एक्स, तो क्या जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/2 रूट 49 इंटू 0.5, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0.5/14 बट्टा में 14, 49 का रूट 7, उसको 2 से गुणा किया तो 14। ठीक है, भाग देते हैं 5 में 140 का, है ना, पॉइंट हटाऊंगा तो 140, पॉइंट लगा दिया, 1 0 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा, फिर टूट गया, भाग टूट गया तो ऊपर 0, फिर 1 0 उतार लिया। ठीक है, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 3 42, 0 8 में से 10 में से दोगे 8, 0 पॉइंट लग रहा है 0, है ना, 70 पॉइंट डेल्टा वाई का मान कितना आया 0.035। पॉइंट के बाद 3 अंक तक की तो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर, और यहाँ ये लिख भी सकते हैं ना, क्योंकि y इक्वल्स क्या है रूट एक्स, इसलिए डी वाई और डी एक्स ये रखा है। तो क्या एक क्या कहती है, इसका मान कितना है √49.5 इक्वल्स टू 7 प्लस 0.035, तो √49.5 इक्वल्स क्या आएगा 7.035। ये आंसर। चेक करते हैं आंसर दोनों के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाँच 7.035 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। पार्ट नंबर 3 देखो क्या है कि रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, तो आंसर क्योंकि y इक्वल्स टू रूट एक्स है ना, यहाँ परफेक्ट एक्स देखना है बस। एक तो ये फंक्शन डिफाइन करना और एक ये एक्स फाइंड करना ना, ये दो काम आपके सोचने के, बाकी तो रटा रटा काम है। देखो अब एक्स इसके पास में अपन किसका रूट एकदम इजीली निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 0.4 का ना, 0.4 का रूट आप क्या निकाल सकते हो इजीली, लेकिन 0.4 का रूट 0.2 नहीं होता है। 0.4 का रूट अपन निकाल ही नहीं सकते। निकालेंगे इसके पास में, देखो पॉइंट, आप बोलोगे 0.2 को 0.2 से गुणा करूंगा तो देखो क्या आएगा 0.04 आएगा, लेकिन ये तो 0.4 है ना, तो 0.4 का रूट 0.2 तो नहीं होता। तो इसी तरह 0.9 का रूट भी 0.3 नहीं होगा। फिर किसका इजीली अपन रूट निकाल सकते हैं, तो 1 का निकाल सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ 1, क्योंकि 1 का रूट क्या होगा 1 ही हो जाएगा ना, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.6, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स क्या आएगा, यहाँ 1 रखूँगा उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 0.4। ठीक है, समझ में आ गई। चलो जी, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.6 माइनस एफ एक्स का मान कितना है 1,
इधर आएगा तो प्लस, तो f 0.6 इक्वल्स टू f1 प्लस डेल्टा वाई। f फंक्शन में जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख दूंगा 0.06, तो क्या जाएगा 0.6, क्या जाएगा रूट के अंदर 0.6 इक्वल्स टू यहाँ 1 रखूँगा तो 1 का रूट कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मान तो मुझे क्या करना है फाइंड करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि डेल्टा वाई इक्वल्स क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई कितना है रूट एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ लिख दो, क्योंकि वाई इक्वल्स टू क्या है रूट एक्स, वैल्यू पुट कर दो 1/2 अंडर रूट के अंदर 1, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है -0.4, ठीक है। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -0.4, ठीक है, अपॉन 2। तो डेल्टा वाई कितना मान आया -0.2, ठीक है। डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है रूट 0.6 इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का मान कितना है -0.2, तो 1 माइनस 0.2, ठीक है घटा दो 1.0 में से 0.2 8, तो 0.8 रूट 0.6 की वैल्यू कितनी है 0.8। चेक करते हैं इसका आंसर। जीरो पॉइंट 8 बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे सर 0.6 की जो वैल्यू है, जिस 6 का जो रूट है उसका मान, रूट का जो मान उससे भी बड़ा आ गया है ना, पॉइंट में आ सकता है, ये क्या है लगभग, है ना। आप कहाँ सोच रहे थे कि 0.6 का रूट जो आएगा 0.2 के समथिंग या 0.3 के समथिंग आएगा, कितना है 0.8, इससे बड़ा, ठीक है। चलो जी आंसर में पहले फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन देखो क्या है, ये इसका मान मेरे को फाइंड करना है, ये तो क्वांटिटी होगी, क्या है क्यूब रूट टाइप का है ना, क्या है क्यूब रूट टाइप का, क्योंकि y इक्वल्स क्या है x की पावर 1/3 क्यूब रूट टाइप का फंक्शन है। अब मेरे को परफेक्ट x फाइंड करना है ना, तो इसके पास में किसका क्यूब रूट अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 0.008। बोलो सर कैसे, क्योंकि 0.008 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 0.2 आएगा, अब 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.04, और उसको फिर 0.2 से मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8, 3 अंक छोड़ गए पॉइंट, ये देखो इसका क्यूब रूट मैं इजीली निकाल सकता हूँ, कितना आएगा 0.2, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.009, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.001, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब चूंकि डेल्टा वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा वाई का मान एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.009 माइनस एफ 0.008। ये पॉइंट थोड़ा वीडियो में दिख नहीं रहते होते हैं ना, ध्यान से देखें, है ना, मैं बोल रहा हूँ आप उस पर भी ध्यान दें, ठीक है जी। तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो एफ 0.009 इक्वल्स टू एफ 0.008 प्लस डेल्टा वाई, वैल्यू पुट कर दो फंक्शन के अंदर, फंक्शन ये रहा वाई इक्वल्स एफ एक्स, तो है फंक्शन में ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगी 0.009 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0.008 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई, तो 0.009 की पावर 1/3 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2
प्लस डेल्टा वाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स है ना, 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान कितना है, 0.001, और यहाँ लिख दो चूंकि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं आया। ठीक है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/3 एक्स की पावर यहाँ करूँगा ना, तो माइनस के 2/3 अपॉन में आएगी, तो प्लस के 2/3 एक्स की पावर 2/3, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 0.001। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0.001 अपॉन 3 इंटू एक्स की पावर कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.008 की होल पावर 2/3। ठीक है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0.001 अपॉन 3 इंटू, इसको मैं पावर को मैं तोड़ सकता हूँ ना, देखो यूँ तोड़ सकते हैं, 0.008 की पावर 1/3 की होल स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर पड़िए, ये बना के ना क्या आएगा, 0.001 अपॉन 3 इंटू, ये मान कितना देगा, 0.2 देगा, ये अंदर वाली क्वांटिटी कितनी देगी, 0.2, और उसका स्क्वायर करूँगा तो 0.04 है ना, समझा है ना, इसकी वैल्यू दी उसने 0.2 और 0.2 का स्क्वायर किया तो 0.04। ठीक है जी, तो 0.001 4 या 12 पॉइंट के 12। ठीक है, अब भाग देना है, देखो पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 और आ जाएगी नीचे है ना। चलो एक में अपन को 120 का भाग देना है। ठीक है, पॉइंट के ऐसे डिवाइड करना पड़े ना, ऐसे डिवाइड करना पड़े, ऐसे आपको डिवाइड करना पड़े, तो पॉइंट के बाद अंक सेम कर लिया करो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गए, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अंक सेम करके ना। अब एक में अपन को एक में भाग देना है 120 का, तो पॉइंट लगाया, 1 0 अपनी मर्जी से, भाग नहीं जा रहा अभी भी, 0 1 0 और, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 1 0 और, 12 7 84, 12 8 96, तो इसका मान कितना आएगा, 0.008। अब जिसको भाग देना नहीं आता वो क्या करेगा बच्चा, ये डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है, ये रही क्या कहती है, 0.009 की होल पावर 1/3 इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.008 ऐड करूँगा तो 0.208 ये है वैल्यू, 0.9 की होल पावर 1/3। चेक करते हैं इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, फर्स्ट में 0.208 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 5th नंबर पार्ट देखो क्या है कि 0.999 का 10th रूट निकालना है ना। तो आंसर में पहले फंक्शन डिफाइन करो, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/10 10th रूट निकालना है मेरे को इस क्वांटिटी का, तो x होगी 10th रूट निकालना है। ठीक है, यहाँ x परफेक्ट x, यहाँ 0.999 के पास में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 10th रूट में इजीली निकाल सकता हूँ, तो क्या है वो, क्या है 1 है। ये आपको पता करना पड़ेगा है ना, कि यहाँ एक रख दूँ, उसका ये 0.999 एक के पास में है, उसका 10th रूट इजीली निकाल सकते हैं। एक का कोई सा भी रूट निकालेंगे वो एक ही देगा ना, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स क्या होगा 0.999। एक इधर x का मान एक रखूँ उधर जाएगा तो माइनस में, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या देगा माइनस 0.001। ठीक है, माइनस में देगा। चलो जी, चलो अब चूंकि डेल्टा वाई इक्वल्स क्या आता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, वैल्यू पुट कर दो तो
तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.999 माइनस एफ एक्स की जगह 1, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये पड़ा क्या है एफ 0.999 इक्वल्स टू F1 प्लस डेल्टा वाई। बोले सर ये इधर आ रहा है और आप ये इधर लिख रहे हो, तो ये इधर पड़ा है, ये इधर आ गया और ये उधर पड़ा है, फिर पूरी इक्वेशन को इस तरफ राइट हैंड साइड लेफ्ट में लिख दी और लेफ्ट हैंड साइड राइट में लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब ये फंक्शन में रखूँगा, ये तो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये तो एफ एक्स ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.999 एफ फंक्शन में, ये फंक्शन है उसमें x की जगह क्या रखूँगा, ये रखूँगा तो ये देगा, और ये क्या देगा 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखूँगा, 1 की पावर 1 का 10th रूट 1 ही देगा, प्लस में डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब F1 ये समझ में आ गया ना, F1 की जगह 1 कैसे लिख दिया, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ एक्स है ना, ये फंक्शन है एफ एक्स ये है, तो x 1 रखूँगा तो 1 की पावर 1/10 वो 1 ही देगा। अब डेल्टा वाई का मान निकालना है, चूँकि डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स क्या ये रहा, तो 1/10 एक्स की पावर 1/10 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है -0.001, क्यों, क्योंकि y इक्वल्स क्या है x की पावर 1/10। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो 1/10 माइनस 9/10 एक्स की पावर आएगी, -9/10 नीचे आएगी तो प्लस की 9/10 एक्स की पावर 9/10, और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा माइनस के 0.001। वैल्यू पुट कर दो एक्स की भी, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -0.001 अपॉन 10 इंटू एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है 1 है, 1 की पावर कुछ भी करूँगा 1 ही देगा है ना। चलो जी, तो देखो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -0.001 अपॉन 10, तो 1.1 अंक और इधर खिसक जाएगा, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या आएगा -0.0001। ठीक है, अब डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर, डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है 0.0999 का 10th रूट इक्वल्स टू 1 प्लस की जगह माइन ये वैल्यू क्वांटिटी डेल्टा आएगी -0.0001, तो 1 माइनस 0.0001 है ना, तो क्या देगा 9999 0.9999 ये देगा 0.999 का 10th रूट, ये घटा के देख लेना है ना। चलो जी, 6th पार्ट देखो आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स क्या है x की पावर x का 4th रूट 1/4, क्योंकि x का मान तो इसका तो मान निकालना है। अब 15 के पास में देखेंगे कि इसका 4th रूट अपन इजीली निकाल सकते हैं, तो 16 है, 16 का 4th रूट कितना निकलेगा 2 आएगा, आपको पता है ना, भी 16 के टुकड़े करूँ 2 × 2 × 2 × 2 क्या आएगा 2 की पावर 4, और इसका 4th रूट निकालूँ तो 2 4 से 4 कैंसिल 2 दे देगा, तो किसका 4th रूट अपन इजीली निकाल सकते हैं 16 का। यहाँ x बराबर 16, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स अब निकाल देंगे 15, तो डेल्टा x इक्वल्स टू -1, क्योंकि 16 रखूँगा उधर जाएगा तो माइनस में ना। अब क्योंकि डेल्टा y इक्वल्स क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है 15 माइनस एफ एक्स का मान कितना 16, तो f15 बराबर क्या हुआ f16 प्लस डेल्टा y, तो f15 फंक्शन है नहीं है y इक्वल्स एफ एक्स, यहाँ x की जगह 15 रखूँगा तो क्या देगा 15 की पावर 1/4, और यहाँ रखूँगा 16 की पावर 1/4 कितना देगा 2 प्लस डेल्टा y। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मुझे क्या चाहिए डेल्टा y चाहिए बस,
और डेल्टा वाई का सूत्र है मेरे पास, चूंकि डेल्टा वाई इक्वल्स क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स क्या ये रहा, वाई ये रहा, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान कितना है -1, तो 1/4 एक्स की पावर -3/4 क्या आएगी, ऊपर -3/4 है तो नीचे आएगी तो 3/4, और इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर तो -1 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/4 माइनस है ना, -1/4 एक्स की जगह कितना पुट करूँगा 16 की पावर 2/3, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -1/4, 16 को यूँ लिखता हूँ ना, 16 की पावर 1/3, ये पावर अंदर ले आया 1/3 वाली, और 2 ऊपर पड़ी। क्यों ले आया सर, क्योंकि एक 16 का जो क्यूब रूट है, सॉरी 4, 3/4 है ना, 3/4 है, 3 तो ऊपर पड़ी है और 1/4 अंदर ले आया, 3/4 है भैया, 3/4। ठीक है, हाँ तो क्या दिया इसने -1/4 इंटू ये क्या होगा 2, और 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, तो -1/32, 32 का भाग देंगे, एक में 32 का भाग देना है, पॉइंट लगा दिया, जीरो डाल लिया, भाग नहीं जा रहा, टूट गया, फिर जीरो ऊपर लगा दिया, एक जीरो और, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 4 बचा, पॉइंट लग रहा है, एक जीरो, 32 का 32, तो कितना आया 0 माइनस के 0.031। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रख दो, ये डेल्टा वाई का मान कहाँ रख दो 1 में, डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है रे 15 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 2 प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का मान कितना है -0.031, तो 2 - 0.031, 1 पॉइंट, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 3 गए तो 6, और 9 में से 0 गया तो 9, यह घटा के देख लेना आप, है ना, शक्तिमान नहीं बनेंगे आप, ऊपर नीचे घटा के देखेंगे, सीधा आप घटा के देखोगे तो गलती हो जाएगी, है ना। चेक करते हैं आंसर, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5th और 6th, फर्स्ट में 5th और 6th। 5th का है 0.9999, ठीक है, और 6th का है 1.968, 1.96875 6th में, और अपना आ रहा है 1.969। कहीं गड़बड़ हुई क्या, देखते हैं, ये तो लगभग लिख दिया करो ना, ये अप्रोक्स, देखते हैं जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या था 4th रूट 15 का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 16 का 4th रूट कितना आएगा 2। ठीक है, डेल्टा वाई 1/4, और यहाँ लिख दो क्योंकि y इक्वल्स क्या है x की पावर 1/4, है ना, 1/4 आ गया -3/4 आएगा। ठीक है, नीचे गया 1, डेल्टा x का मान 1, ठीक है, -16, x का मान 16 है, ठीक है, 2 दिया, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 3, 8, 32। ठीक है, अब ये थोड़ा चेक कर लें, क्या भाग चेक करूँगा, 1/32, पॉइंट लगा दिया, 0, फिर 0 0, 96 तिया 96, और 4 पॉइंट लग रहा 40, 32 का 32। ठीक है, और 8, अपन को पॉइंट के बाद 3 अंकों तक बोला था, 3 अंकों तक अपना सही है, अगर एकदम एक्यूरेट आंसर मिलाना चाहिए तो 32 दूनी 64, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गया 6 गया 1, है ना, 0, 5 दिया 15, 5 बार, कितना 5 बार, है ना, 0.32 ये है ना। अब ये पूरी वैल्यू रखूँ मैं यहाँ पे,
ये क्या रखूँ, पूरी वैल्यू क्या 2 5, अपन को 3 अंकों तक बोला था उसके हिसाब से सही है ना। अब देखो क्या होगा, देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 6, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 0 गया 9। ये एक्यूरेट आंसर 5 अंक तक हो गया। लेकिन देखते हैं ये देर का क्या, 1.96875, हाँ ये 5 अंक तक दे दिया, लेकिन 3 अंक के हिसाब से मैंने किया था तो वो सही था। चलो जी बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 7th पार्ट देखो क्या कि 26 का क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब रूट टाइप का फंक्शन हो गया आंसर में, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। यहाँ परफेक्ट एक्स मतलब 26 के पास में अपन किसका क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो आप देखो कि 27 का किसका निकाल सकते हैं, 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा, पता है ना। ये तो आपको क्यूब रूट निकालना आता है, ठीक है। अब डेल्टा एक्स निकालो, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स क्या है 26, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स कितना है -k1 है ना, क्योंकि डेल्टा y का मान देखो क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है 26 माइनस एफ एक्स का मान कितना है 27, तो एफ 26 इक्वल्स क्या होगा एफ 27 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। एफ 26 फंक्शन में ये एफ एक्स है, फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह 26 रखूँगा तो क्या आएगा 26 की पावर 1/3, यहाँ 27 रखूँगा, 27 की पावर 1/3 कितनी देगी 3 प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। हाँ ठीक है, और डेल्टा वाई का मान निकालना है मुझे, क्योंकि डेल्टा वाई का फॉर्मूला मेरे पास क्या है dy ओवर dx इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर दो सारी, dy ओवर dx, वाई ये रहा, तो dy ओवर dx क्या आएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान कितना है -1, और यहाँ लिख दो क्योंकि y इक्वल्स क्या है x की पावर 1/3, इसलिए dy ओवर dx ही है। तो 1/3 x की पावर कितनी हो जाएगी -2/3, ऊपर नीचे आएगी तो प्लस के 2/3, और ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x का मान पुट कर दो, x का मान पुट कर दो, तो डेल्टा y इक्वल्स टू -1/3, x की जगह कितनी वैल्यू पुट करूँगा, x की जगह 27 की पावर 2/3, तो -1/3 इंटू 27 की पावर 1/3 इंटू 2, ठीक है। -1/3 ये कितनी देगा 3 देगा, और 3 की स्क्वायर 9, और 9 × 27 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 27, ठीक है। अब डेल्टा वाई में 1 में भाग दे दो, 1 में 27 का भाग दे दो, भाग आना चाहिए 0.10, 27 × 81, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 7 56, 7 दूनी 14, 7 7 49, 189, हाँ 7 बार, कितनी बार 7 बार, तो माइनस के 0.037, 7 बार किया तो कितना है 189, 7 7, हाँ ठीक है। पॉइंट के बाद 3 अंकों तक देना है मुझे, ठीक है। चलो जी, डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर 1 क्या कहती है रख दो, 26 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का मान कितना -0.037, तो 3 माइनस 0.037 तो हो जाएगा 63 लगभग, ये लिख देंगे ना, अप्रोक्स वैल्यू है ये, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, 7th पार्ट में 2.962, उसने 4 अंकों तक आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में बोला 3 अंकों तक है, तो बिल्कुल सही। आप 4 अंकों तक करना चाहो तो भाग एक बार और दे देंगे, है ना। चलो जी करते हैं
8th पार्ट देखो, क्योंकि आंसर में चूंकि y इक्वल्स क्या है x की पावर 1/4, फोर्थ रूट निकालना इस क्वांटिटी का, तो फोर्थ x की पावर फोर्थ रूट टाइप का ये फंक्शन है। बस एक काम और, यहाँ x इक्वल्स 255 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका फोर्थ रूट अपन इजीली निकाल सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है ना। तो 256 है, क्या है 256 का फोर्थ रूट अपन इजीली निकाल लेंगे, जो कितना आएगा 4 आएगा। बोले सर कैसे, 4 की पावर 4 इंटू 1 की होल पावर 1/4 इक्वल्स ये होता है 256 है ना, 256 ये होता है। देखो कैसे 4 से 4 कट जाएगा तो कितना देगा, 4 ही देगा ये। बोले सर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 होता है, 4 चौके 16 चौके 64, 64 को 4 से गुना करो, 4 चौके 16 6 चौका 24 और 1 25, 256 है ना, 256 है ना। तो इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है उसके एकदम पास में कौन सी वैल्यू है, परफेक्ट एक्स है ऐसा जिसका मान अपन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इजीली निकाल सकते हैं। ये फंक्शन क्या था, फोर्थ रूट था, और 255 के पास में ऐसा कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी वैल्यू है जिसका अपन फोर्थ रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे पता चला 256। ये सोचने का काम है बस आपका, है ना। एक तो फंक्शन सोचने का काम, बाकी ये सोचने। इस फंक्शन को अब की बार इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, एफ एक्स, और यहाँ क्यूब रूट निकालना था 26 के पास में ऐसी कौन सी पास वाली देखनी है ना। वैसे तो क्यूब रूट तो अपन बहुत सारी क्वांटिटी के निकाल सकते हैं, 8 के निकाल सकते हैं, 27 के निकाल सकते हैं, 64 के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कौन सी देखनी है जो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है उसके पास में हो, है ना, ध्यान लगा के ना। बस ये काम सोचने का है, बाकी तो जो है वो कर दो। डेल्टा एक्स तो अब आ जाएगा अपने आप, चूंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स क्या है, जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है 255, और x की जगह मैं 256 रखूँगा, डेल्टा एक्स का मान कितना आ जाएगा -1, ठीक है। चूंकि डेल्टा y जो है वो क्या है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इस तरह से भी एफ एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ रखूँगा तो एफ 255 माइनस एफ 256, एक्स मैंने 256 मान रखा है तो इधर प्लस में, तो एफ 255 इक्वल्स टू एफ 256 प्लस डेल्टा वाई, वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में, है ना। यहाँ x की जगह मैं 255 पुट करूँगा तो क्या जाएगा 255 की पावर 1/4। फंक्शन में एफ एक्स में x की जगह 256 पुट करूँगा, 256 की पावर 1/4 क्या देगा 4 प्लस डेल्टा वाई, समीकरण नंबर 1। अब मुझे डेल्टा वाई का मान चाहिए, चूंकि डेल्टा वाई क्या होगा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के। तो ये बात चाहिए यूँ, वाई में फंक्शन मान रखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, और एफ फंक्शन मान रखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे एफ डैश एक्स। कोई घबराने वाली बात नहीं है सर ये क्या कर दिया, देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स लिखा यहाँ, क्योंकि यहाँ फंक्शन मैंने वाई मान रखा था, यहाँ एफ एक्स फंक्शन मान रखा तो यहाँ क्या लिख दिया एफ डैश एक्स। चलो जी, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स 1/4 एक्स की पावर 1/4 माइनस 1। डिफ्रेंशिएशन तो करना आता है ना, पता चले आपको डिफ्रेंशिएशन ही करना आ रहा है, फिर आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना इजीली आ रहा है। मान के चलता हूँ, मान के क्या चलता हूँ, आपको आ रहा है तभी आप यहाँ पहुँचो। इनटू डेल्टा एक्स का मान कितना है -1, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/4, एक्स की पावर कितनी होगी -3/4, ऊपर है नीचे आएगी तो प्लस के 3/4, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 256 की पावर 3/4, तो -1/4 256 की पावर 1/4 इंटू 3 होल पावर 3 है ना, इंटू 3 नहीं होल पावर 3, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो -1/4 ये कितना देगा 4 देगा, और उसकी क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 को 4 से किया तो -1/256। अब एक में 256 का भाग देना है, पॉइंट लगा दी 0 तक, अभी भी भाग नहीं जा रहा
तो भाग टूट गया, फिर जीरो लगाया, यहाँ एक और जीरो था आगे, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर भाग टूट गया, फिर एक बिंदु और ऊपर है ना, ठीक है, फिर जीरो। हाँ 256 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगा तो 1000 से ऊपर जाएगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। तो 6 3 18, 5 15 16, 2 3 2 4 1 7, 2 3 2 पॉइंट जीरो है ना। 256 का पहाड़ा 8 बार, 8 45, 7 बार। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 7 बार। 7 का 42, 35 39 3, 14 3 17। हाँ ठीक है, तो कितना देगा? 0.0037। 4 अंकों तक निकाल के देख देते हैं ना। माइनस के 0.0037, ये डेल्टा वाई का मान आ गया। डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये क्या कहती है? 255 की पावर 1/4 इक्वल्स टू 4 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मान कितना है? माइनस 0. तो माइनस लगाऊंगा तो घट जाएगा ना, माइनस 0.0037। तो 3.9963 घटा के देख रहे ना आप, है ना। 255 की पावर 1/4, और ये क्या है? लगभग। चेक करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर चेक करते हैं। 8th पार्ट 3.9961 भाग गलत हो गया क्या? 9961 200 x का मान 256 रखा है ना, ठीक है। 4 दिया, 4 की क्यूब 64, 4 चौक 16, चौक 64 को 2 4 से 256। 1 में 256 का भाग, 1 में भाग दिया 256.0, ठीक है। फिर 1 0, ठीक है, फिर 1 0, वापिस देखो 1 में ना, तो पॉइंट लगाया, 1 0 उतार लिया, ठीक है। भाग नहीं जा रहा, टूट गया भाग, टूटने पर 1 0, ठीक है। फिर 1 0 उतार लिया, फिर भाग टूट गया, फिर 1 0, फिर 1 0 उतार लिया। हाँ 3 बार पड़ा तो 6 18, 5 15 16, 3 6 1 7, 10 में से 8 के 2, 10 में 9 में से 6 के 3, 9 में 7 के 2, पॉइंट लग रही है, 1 0 उतार ली, ठीक है। 256 की टेबल 8 बार पढ़ूँ, 8 6 48, 8 5 40, 4 44, 16 4 20। ओह, है ना, भाग ही गलती है था ना। 9 बार पढ़ूँ, 9 6 54, 9 6 54, ठीक है। 5 9 5 45, 50, 23 2304, 9 बार। कितनी बार? 9 बार। 1 तो भाग एकदम सही से देंगे, भाग में भी गलती हो सकती है, शक्तिमान नहीं बने आप मेरी तरह जैसे, ठीक है। चलो जी, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो पार्ट नंबर 9 से फर्दर जितनी भी एक्सरसाइज है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहीं अगर अपन सारे क्वेश्चन करने बैठ गए तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।